Okay, now next question. Why India is known as quasi-federal state? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो जिसका टेस्ट देते हैं, या आईपीएस का टेस्ट देते हैं, जिनके जहाँ पर इंडियन पॉलिटी काम करती है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वासी फेडरल स्टेट क्या होता है? क्वासी का मतलब होता है आधा। हमारा देश वैसे कहते हैं फेडरल सिस्टम है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। आधा जी यूनिटरी टाइप का है। मान लो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर डिवाइड की गई हुई है स्टेट और सेंटर में, लेकिन इमरजेंसी पावर के दौरान सारी पावर जो किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास चली जाती है। बेसिक सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, और दूसरा कंक्रीट लिस्ट में। लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट में कानून कौन बनाता है? सेंटर कानून बनाती है। ठीक है, तो टैक्स बेशक स्टेट और सेंटर दोनों लगाते हैं, लेकिन सारा टैक्स किसके पास जाता है? बजट कौन बनाता है? सेंटर बनाती है। तो क्या है, इस प्रकार जो हमारा इंडिया है ना, वो एक क्वासी फेडरल स्टेट के तौर पर जाना जाता है। कहते हैं इंडिया इज नेदर ए प्योरली फेडरल स्टेट नॉर इट इज़ ए प्योरली यूनाइटेड स्टेट। ना तो ये पूरी तरह फेडरल है जैसे यूएसए में है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, ना तो पूरी तरह यूनाइटरी है जैसे इंग्लैंड का यूनाइटेड स्टेट है कि सारी पावर ही एक सेंटर के पास है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनाइटरी। इसमें फेडरल की और यूनाइटरी दोनों की जो फीचर्स पाई जाती है। There are the certain characteristics of the Indian Constitution which are the proof of its being a federal state, such as a written constitution, a rigid constitution, supremacy of the constitution, dual polity, division of the subject between the center and state, bicameral parliament, and the supremacy of the judiciary. ये चीज़ें देख कर हमें तो लगता है कि हाँ भाई, हमारे देश में तो एक फेडरल सिस्टम पाया जाता है कि हमारे देश का संविधान लिखती है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर 2/3 मेजॉरिटी होगी तो फिर ही कुछ चेंज होगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। ड्यूल पॉलिटी चलती है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि ड्यूल पॉलिटी होती क्या है। सब्जेक्ट को डिवीज़न किया गया है। पार्लियामेंट भी बाय कैमरल है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है। जुडिशरी जो हमारी एक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। इन सभी चीज़ों को देखकर लगता है, फेडरल की फीचर्स को देखकर लगता है कि हमारा फेडरल सिस्टम है। बट आगे हम देखते हैं, along with there are the certain characteristics of the Indian Constitution which are the prove its being unitary state, such as single constitution, single citizenship, single judiciary, division of the subject in the favor of center, nomination and dismissal of the governor by the center, provision of the imposition of the president rule, फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द स्टेट ऑन द सेंटर। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ हमारे देश में यूनिटरी फीचर्स भी पाई जाती है, जैसे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे देश का। फेडरल में तो 2 होते हैं ना, एक सेंटर का एक स्टेट का होता है, 2 ही नागरिकता होती है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है, कह रही नागरिकता, हम इंडियन कहलाते हैं अपने आप को, एक ही जुडिशरी वगैरह है। तो सब्जेक्ट को भी जो डिवाइड किया गया है वो मैक्सिमम सेंटर के फेवर में है। प्रेसिडेंशियल रूल भी लागू हो जाता है जब एमरजेंसी लागू होती है 3 टाइप की। फाइनेंशियल डिपेंडेंट भी हम मैक्सिमम किस पर है? सेंटर पर है। फॉर दिस रीज़न मैक्सिमम लोग जो है इंडिया को एक क्वासी फेडरल स्टेट कहना बेटर समझते हैं। ना तो यूनाइटरी कहते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं, ना ही फेडरल स्टेट। वो कहते हैं कि इंडिया को क्वासी फेडरल स्टेट कहना मच बेटर होगा। थैंक्स बेटा।